हमारे धर्म शास्त्रों, धर्म ग्रंथों, संतों, मनीषियों ने सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में 4 युगों का वर्णन किया है। और उस चारों युगों में जीव इस संसार सागर से, भाव सागर से पार उतरने के लिए कौन सा प्रयास करता है। कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर केवल हरिपद पद पूजा, नर भव तरिहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल नाम आधारा। सतयुग में सभी लोग योगी थे, विद्वान थे, अष्टांग योग करके कृत युग सब योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। निरंतर 24 घंटे ब्रह्म साधना करके, अष्टांग योग करके, समाधिस्थ हो करके इस संसार सागर से पार उतर जाते थे। त्रेता में 12 सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग, अनुराग और भक्ति के साथ हजारों हजारों यज्ञ करके, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु समर्पी कर्म भव तरहि। द्वापर केवल रघुपति पद पूजा, द्वापर में केवल 24 घंटे भगवान के चरणों में बैठ करके अर्चन बंदन पूजन करते हुए इस संसार सागर से पार उतरा करते थे। किंतु इस कलिकाल के मनुष्य के लिए ये कठिन साधना संभव नहीं है। न तो अष्टांग योग करके ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, न तो हजार हजार यज्ञ कर सकते हैं, और न ही इतना समय और क्षमता है कि वो 24 घंटे ब्रह्म के चरणों में बैठ करके उनकी साधना कर सके, भक्ति कर सके। तो फिर कलयुग का मनुष्य कैसे भवसागर से पार होगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, अगावहि नरे पावहि भव था। कलयुग के मनुष्य के लिए कितना सरल उपाय बताया। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहो। गावहि नर पावहि भव था। जैसे ही भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो ये भवसागर में थाह पा जाते हैं। और कोई नदी, कोई तालाब यदि भरा हुआ हो तो उससे पार नहीं उतरा जा सकता है, लेकिन जहाँ थाह हो, जहाँ डूबने से बचने भर का पानी हो तो पैदल चल के भी पार उतरा जा सकता है। तो यह कलिकाल जो है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कलिकाल में कितना सरल उपाय है। 24 घंटे अपने सांसारिक कार्य को करते रहिए और मन में श्वास श्वास पर नाम जपो, भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।